इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विगोचरागि प्रस्वेद ताप मल मोक्तिमपि प्रकर्षे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषेच्य इष्टे मनोरथ सतेव्र भाव पुंसा पुणे सुमर्ण कल से निखला वशान संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे प्रमोद वासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानं त्रिलोक पावन महं स्नपन् करोमि। ओम देव्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशभिषावनं चत्तारि मंगलम रन्तामंगलम सिद्धामंगलम शामंगलम केवलिपन्नतोदमंगलम चत्तारि लोकोत्तमा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतोदमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् तीर्थंकराय द्वादश परमेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तो लोकमय व्याप्तानंद संसार चक परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीजपाशपदाय त्रय लोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणामंडल मंडितारे शारिकार सारावक साराविक प्रणचित संगुरु सर्वनाश घाति कर्म नाशनाय अववादम अस्माकं मृत्युम अधिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वीरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासगो महेशजमारीं सर्वशस्यधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेदान शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टिकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवक्रम तेजवल शौर्यवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम
सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःखमानंद पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्र सुखम तश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। श्री चंद्रगिरी अतिशय क्षेत्र डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर होती रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार हैं। विशेष रूप से आज का दिन शुभ तिथि सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में गुरुवर आचार्य श्री के करकमलों से 23 दीक्षाएं पंच कल्याणक महामहोत्सव गुजरात महोत्सव के दीक्षा कल्याणक पर संपन्न हुई थी, जिसमें कि आरिका गुरुमति दृढ़मति ऋजुमति आदि 11 आरिकाएँ और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं, इस तरह से 23 दीक्षाएं संपन्न हुई। 23 दीक्षाएं 23 पिच्छीधारी पहले से आचार्य श्री के सहित विराजमान थे और नई दीक्षाओं में 23 दीक्षाएं और हुई। 23 में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का समूह शरण नैनागिर आया और 23 दीक्षाएं गुरुवर ने एक साथ प्रदान की थीं। ऐसी शुभ तिथि पर आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में विशेष रूप से मोना जैन, उमेश जैन, अशोकनगर परिवार, आरिका वैराग्यमती माता जी के परिवारीजनों के द्वारा अगली शांति धारा श्री प्रकाश, देवांश, तेजस, नीलिमा, कस्तूरे परिवार अमरावती, अगली शांति धारा श्रीमती पद्मा सुंदरी, नैमीचंद जी पाटनी, बाल ब्रह्मचारिणी, सुधा दीदी परिवार औरंगाबाद छत्रपति नगर से शांति धारा संपन्न करा रहे। अगली शांति धारा सम्यक विधि पंक्ति मेहुल समस्त सहाय परिवार मुंबई निवासी और श्री जी विराजमान करने वाले प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार जैन सागर से आए हुए हैं। श्रीमती रवि जैन, प्रमोद जैन, पीके जैन श्री जी विराजमान करने वाले। अगले सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़, समस्त चंद्रगिरी ट्रस्टीगढ़, प्रतिभा स्थली हथकरघा कौधाम मरुदेवी परिवार। अगली शांति धारा और प्रमोद, बिक्की, लक्की, कस्तूरे परिवार, समस्त शिविर कस्तूरे परिवार महाराष्ट्र से, जोगी परिवार वाशिम, ये सभी दोनों परिवारों के द्वारा भी पुण्यार्जन प्राप्त हुआ है। हाँ, और यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं लक निश्चय सागर जी, लेकिन इनकी क्षुल्लक दीक्षा नैनागिरी जी में हुई थी। पवित्र सागर जी यहाँ पर मुनि महाराज विराजमान, उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई थी। धैर्य सागर जी एलक जी विराजमान, उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा नैनागिर में हुई थी। पावनमती माता जी यहाँ पर विराजमान है, गुरुमती दृढ़मती, उनकी भी आरिका दीक्षा हुई थी। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वरी आयुवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालक इंद्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीमस्प्राति श्री जी के मस्तक भरी छत्र में स्थापयामी। ह्रीमस्प्राति मध्ये श्री जी के पार्श्वभागे चम्रद्य में स्थापयामी। ओम ह्रीम एक हजरत चिंतामणि पारस भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत ओम ह्रीम एक हजरत चंदापुर भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जला दिया अर्घम निर्वपामती। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो, विनोद में संत्याज में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो, तेते चक्रम पद भोसी प्रमुख की अर्चना, ये शांति ना जिने सिक्की में नित्य को राधना। ओम ह्रीम सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता है, ती शांति नाता है अर्घम निर्वपामती स्वाहा। हरिहंस के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण तारंतरम परिपुष्पांजलि छिपे। ओम ह्रीम जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वदा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुदेव की सोया गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर्षाए जगती के कण कण। भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। वो की निर्मल शरता में अब गाहन करने आए हैं। सबका सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ बैठने आए हैं। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसा। चरणारविंदे नमः जय माला पुनार्ग महार्ग पामिति। ओम रूमाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज इनकी चरणारविंदे नमः जय माला पुनार्ग महार्ग पामिति। ओम ह्रीं जी निरपेक्ष श्री समता सागर जी महाराज आगम सागर जी पुनीत सागर जी पवित्र सागर सत्संग चरणों में अर्घम निर्पामति स्वाहा। सूरज अस्त होने को था और अस्त होते होते सूरज के मन में विकल्प आया कि इस दुनिया को अभी तक प्रकाश देता रहा, अब पूरी दुनिया अंधकार में सो जाएगी। तब छोटे छोटे नन्हे रत्न दीपकों ने सूरज महाराज को कहा कि आप जा रहे हैं पर आप जैसा प्रकाश तो नहीं फैला पाएंगे, पर इतना अवश्य है कि दुनिया को अंधकार में नहीं रहने देंगे। ऐसे ही इस धरती पर सूरज की तरह तीर्थंकर आदि हुए। उन्होंने इस धरती पर धर्म की प्रभावना करते हुए और आगे रत्न दीपक की तरह आचार्य परंपरा से आचार्य शांति सागर जी से ये परंपरा चली आती हुई आचार्य शिव सागर ज्ञान सागर आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी के माध्यम से और आचार्य गुरुवर श्री समय सागर के माध्यम से आज ये धर्म की प्रभावना होती चली जा रही है और पंचम काल के अंत तक होती रहेगी। कहा जाता है कि चतुर्थ काल से हम अधिक पुण्यशाली हैं, जो कि चतुर्थ काल में बीच बीच में धर्म का विच्छेद हो गया था। तीर्थंकरों के काल में सुविधिनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक, परंतु जो आचार्य परंपरा धर्म का प्रभाव शांतिनाथ तीर्थंकर के बाद से अभी तक महावीर स्वामी की और आचार्य परंपरा में अभी तक धर्म का विच्छेद न हुआ और पंचम काल के अंत तक नहीं होगा। ऐसे इस धर्म की प्रभावना करते हुए आचार्यों ने हमारे लिए इस प्रकार की, जब हम लोग गोमतेश्वर गए थे उस समय भट्टारक जी ने कहा था कि दक्षिण का सूर्य उत्तर में प्रकाश फैला रहा है। हम सभी का पुण्य था कि आज श्री इस बुंदेलखंड में आए और उन्होंने सभी जितने भी भव्य जीव थे शिष्य शिष्याओं के लिए अपनी वरदानी छाव दी, जिसके माध्यम से आज हम देख रहे हैं। जब हम छोटे थे जी बच्चे बैठे हैं ऐसे ही छोटे थे और आज श्री नैनागिर में विराजमान थे और उनका रूप स्वरूप देख कर के लगा ऐसे जैसे तीर्थंकर इस धरती पर आए हों। जब प्रथम दर्शन किए थे और उनकी जब प्रथम दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर, हम दौड़ते हुए आचार्य भक्ति के लिए बच्चे जैसे दौड़ते हैं ऐसे जा रहे थे और नैनागिर के उस पुराने वाले रास्ते से आज श्री झाड़ियों से निकलते हुए जंगल के रास्ते से ऊपर आ रहे थे और जैसे ही हमने नमोस्तु की और आचार्य श्री ने ओम शांति आशीर्वाद दिया
और उनकी दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा कि हमें तीर्थंकर रिद्धिधारी मुनिराज का आज आशीर्वाद प्राप्त हो गया। कहा जाता है बहे बहाए जाते थे दुनिया के साथ, नैनागिर में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। उन्होंने ऐसी दृष्टि प्रदान की कि आज जिस नैनागिर की धरा पर पारसनाथ भगवान का समूह शरणाया हुआ था और उनकी दिव्य देशना हुई थी, उसी धरा पर आचार्य श्री ने भी आज के दिन चतुर्वेद संघ का निर्माण किया था, आरिका दीक्षा दी थी और ब्राह्मी सुंदरी के रूप में उन्होंने आगे, यदि आरिका गुरुमती गणमती माता जी आगे नहीं बढ़ती तो आज जो आरिकाओं का विशाल संघ दिख रहा है, उन्हीं की इस प्रकार की पवित्र भावना का योगदान है कि उन्होंने आगे इस प्रकार के कदम बढ़ाए। जब कल माता जी बता रही थी प्रवचन में कि आचार्य श्री दीक्षा के पहले उन्होंने इस प्रकार के भाव रखे थे, तो हम जब आचार्य श्री फरवरी में दीक्षा हुई और जनवरी में आचार्य श्री के पास ऐसी नमोस्तु करने गए और हमने कहा आचार्य श्री आपने कातंत रूप माला पढ़ने के लिए कहा था अनुज जी से, परंतु वो कह रहे हम पंच संधि तक ही पढ़ा पाएंगे, आगे अध्ययन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमने जैनेन्द्र व्याकरण से अध्ययन किया है सागर में। तब हमने आचार्य श्री से कहा कि वो कह रहे थे पंच संधि तक ही अध्ययन कराएंगे। आचार्य श्री की विचारधारा दृष्टिकोण कहाँ, उनकी भीतरी दृष्टि और आरिकाओं की दीक्षा नहीं हुई थी। और आचार्य श्री के मुख से निकला, जैसे ही हमने कहा वो आगे अध्ययन नहीं करा पाएंगे, तब आचार्य श्री कहने लगे कि आरिकाओं का चातुर्मास करवा देंगे तो आप लोग अध्ययन कर लेना। तो उस समय हमें ये भी नहीं मालूम था कि आचार्य श्री से कह दें कि आचार्य श्री आरिकाएँ तो है ही नहीं, कैसे आप चातुर्मास करवाएंगे। बच्चे जैसी स्थिति थी हमारी, हम सुन कर के आ गए, नीचे आए। जब सुमन दीदी मिली तो हमने कहा दीदी आचार्य श्री ऐसा बोल रहे थे कि आरिकाओं का चातुर्मास करवा देंगे तो अध्ययन कर लेना। तो दीदी ने कहा कि आचार्य श्री से पूछाना, जैसे बच्चे होते हैं माता पिता कुछ कहते हैं सहजता में, वैसे ही बात हो गई। तो हमने जैसे कहा दीदी से कि आचार्य श्री कह रहे थे आरिकाओं का चातुर्मास करवा देंगे, तो आज दीदी कहने लगी ये तो पूछ लेती कि आरिका दीक्षा कब होगी जब आप चातुर्मास करवाएंगे। तो हम दूसरे दिन गए तो आचार्य श्री कहा आचार्य श्री दीक्षाएँ कब होंगी जब आप चातुर्मास करवाएंगे, पहले तो दीक्षा होंगी फिर आप चातुर्मास करवाएंगे आरिकाओं का। तो आचार्य श्री कहने लगे, आचार्य श्री समझ गए किसी ने पढ़ा लिखा दिया है, कहने लगे जब होंगी जब देख लेना। और वह चतुर्वेद संघ इन्हीं आरिका गुरुमती दृढ़मती आदर्शमती माता जी दीदी लोग में थी, उनको ही देख करके हमारे आगे बढ़ने के भाव हुए। और आचार्य श्री की इस प्रकार की विशुद्धि साधना चतुर्थ काल जैसी चर्या, और वहाँ पर नैनागिर का वह दृश्य कि जहाँ पर शांत वातावरण में रह करके आचार्य श्री ने इतनी तपस्या की और साधना की। और इसी चंद्रगिरी में जब आचार्य श्री ने, समय कम है फिर भी बता दे रहे हैं कि आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में भगवती आराधना का स्वाध्याय शुरू किया था। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।